जरा सोचिए, कोई शख्स जो 50 साल पहले मर चुका था और अचानक उसे जिंदा कर दिया जाता है। और उसके हाथ में एक छोटी सी चीज यानी स्मार्टफोन दे दिया जाता है और वो शख्स देखता है कि इससे लोग एक दूसरे के चेहरे देखकर बात कर रहे हैं और सिर्फ एक बटन पर अपनी सारी मालूमात हासिल कर रहे हैं। और उसे कहा जाए कि यही तुम्हारा खुदा है, तो क्या वो उसको खुदा मान लेगा? जी हाँ, क्यों? आइए मैं बताता हूँ। जो शख्स 50 साल पहले मर चुका था, जिसको इल्म भी नहीं है कि सिग्नल्स क्या होते हैं और कहां से आते हैं, फोन क्या होता है और कैसे कोई एक शख्स किसी एक शहर से बैठ के अमेरिका या यूके बात करता है और उनकी लाइव मोमेंट्स तक देख सकता है, या जहां उस शख्स को किताबें पढ़ने के लिए किसी दूर लाइब्रेरी में जाना पड़ता था और उस पर सर्च करनी पड़ती थी और ट्रैवल करना पड़ता था, वो सब कुछ उसके एक क्लिक पर मौजूद है आज। तो जी हाँ, वो इसको खुदा मान लेगा या फिर कहेगा ये कोई जादू है, या मैं मर चुका हूँ और शायद मैं जन्नत में आ गया हूँ जहाँ ये सब चीजें मुझे बिना किसी एफर्ट के मिल रही। तो आज हम बात करेंगे एआई और डिसेप्शन के इस दौर की जिसमें हम आज दाखिल हो चुके हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में बड़ा होते हुए देखा है और हम भी अंदाजा नहीं लगा सके कि कब हम तार वाले फोन से मोबाइल पर शिफ्ट हो गए और मोबाइल्स में कब कैमरास आ गए और कब हम एक बटन वाले फोन से एक टच स्क्रीन मोबाइल पर शिफ्ट हो गए। आज के इस दौर में हम इस सब पर इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चला कि हमारी करेंसी तक इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। यानी अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो एक क्लिक पर आप उसको पेमेंट कर दें, एक क्लिक पर उससे पेमेंट मंगवा लें। यानी तो चीज फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं रखती, हम उसमें ट्रेड कर रहे हैं आज। तो क्या ये सब जादू नहीं है? या हम यूं कह सकते हैं कि दिस इज न्यू नॉर्मल, या फिर ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो चुका। तो आज हमारे सामने एक ऐसी दुनिया है जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। ये कोई जादू है या दज्जाल का जमाना शुरू हो चुका है? आज हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां मशीन तुम्हारे चेहरे के इमोशंस तक पहचान सकती है, तुम्हारे एक्शन प्रेडिक्ट कर सकती है, तुम्हारे ख्यालात तक जान सकती है और तुम्हें झूठी दुनिया दिखाकर असल हकीकत से दूर कर सकती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी एआई। मगर अब सवाल ये है, क्या ये वही टूल है जिसे दज्जाल यूज करके सारी दुनिया को गुमराह करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह सोचने बल्कि उनसे ज्यादा बेहतर सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत रखती है। आज एआई सिर्फ रोबोट्स तक महदूद नहीं है, ये तुम्हारे फोन के असिस्टेंट में है, ये तुम्हारी ऑनलाइन रिकमेंडेशंस में है, इवन ये तुम्हारे कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और डिफेंस सिस्टम तक पहुंच चुकी है और आज वहां इसका यूज हो रहा है। आज एआई तुम्हारा चेहरा स्कैन करके तुम्हारे इमोशंस तक बता सकती है, तुम्हारी आवाज से तुम्हारा मूड डिटेक्ट कर सकती है, डीप फेक बना सकती है। और आज एलन मस्क जैसे लोग कह रहे हैं, Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. कि एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट है और इससे ज्यादा डेंजरस हो सकती है। चले आए, आज मैं आपको एआई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। द वेकिंग एक फिक्शनल कहानी जिसमें गेमर देखता है कि एनपीसीज यानी नॉन प्लेइंग कैरेक्टर एआई जो कि आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्रिएटर कौन है। इवन वो अपने क्रिएटर के खिलाफ बगावत तक पर उतर आते हैं। पहले जंगों में इंसान लड़ते थे, लेकिन आज एआई ड्रोन चला रहा है और इसके साथ साथ अगर आप एआई को कोई टारगेट देते हैं तो टारगेट को आइडेंटिफाई करके वो उस बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। और आज जो कुछ आप फलस्तीन और इजराइल में देख रहे हैं वो तो एक एआई की ही कारस्तानियां हैं। यानी फलस्तीन में आज तक जितने भी लोग शहीद हुए उसके पीछे एआई ही था। ज्यादातर लोगों को एआई ने ही किल किया ड्रोन्स अटैक करके। और इसी तरह मेडिकल की वर्ल्ड में Artificial intelligence is already proving to be quite the game changer in hospitals and medical facilities around the world. We've talked about how AI is being used
for everything from brain surgery to mind reading and the potential of revolutionizing cancer detection. Now, AI आपके जिस्म के अंदर कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है और उसकी प्रिसाइज सर्जरी भी कर सकता है। इस लिहाज से AI एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन इसके और भी तो फैक्टर हैं। AI आज हमारी कोर्ट्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी मुजरिमों का डाटा एनालाइज करता है और उनके हक में या उनके खिलाफ फैसले भी AI कर रहा है। तो क्या होगा कल को आपका फैसला भी एक AI कर रहा हो। आज AI डिफेंस सिस्टम में भी इस्तेमाल हो रहा है। आज AI बेस्ड ड्रोन्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रहे हैं, इवन रिपोर्ट्स तक बन रहे हैं। क्या होगा कल को यही AI अगर आपके खिलाफ यानी इंसानियत के खिलाफ बगावत कर दें, तो क्या इंसान का खेल खत्म हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये वही फ्यूचर है जिसमें शायद AI इंसानों को खत्म कर दे। और आज जैसे हम जानते हैं कि दज्जाल का कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर होगा, और अगर इस सब पर दज्जाल ने कंट्रोल कर लिया तो क्या आपको क्या लगता है, क्या हम लोग बच पाएंगे उसके फिटने से? या हम इस सब पे इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम इस सब को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास जन्नत होगी और दोज़ख होगी, लेकिन उसकी जन्नत दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख जन्नत होगी। वो लोगों को फितने में डालेगा, यानी जिस चीज को वो झूठ बताएगा वो सच होगी, और जिसको वो सच बताएगा वो झूठ होगी। जिस चीज को वो हक बताएगा वो बातिल होगी, और जिस चीज को वो बातिल बताएगा वो हक होगी। और यहाँ तक है कि अगर तुम दज्जाल का फितना पाओ तो उसके सामने मत जाना, क्योंकि तुम भी उसके फितने के लपेट में आ जाओगे। इवन अपना ईमान टेस्ट करने के लिए भी उसके सामने मत जाना। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा, वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग उसके पास जाएंगे और उसकी सो कॉल्ड करामतें या मौजे देखेंगे और उसको अपना रब तस्लीम कर लेंगे। वो लोगों के सामने इंसानों को जिंदा करेगा, लेकिन उसमें रूह नहीं होगी। क्या ये AI से मिलती जुलती पावर्स नहीं है? क्या डीप फेक वीडियोस, AI रिपोर्ट और वर्चुअल रियलिटी आज यही काम नहीं कर रहे? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दज्जाल के पास ऐसे अजाब और इनाम होंगे जो लोगों को फितने में डालेंगे। आज का AI भी यही काम करता है, तुम्हारी मुश्किलें आसान करता है, लेकिन तुम्हारी प्राइवेसी छीन लेता है। तुम्हारी स्क्रीन के पीछे एक आर्टिफिशियल दुनिया में ले जाता है तुम्हें। हम ये नहीं कह रहे कि AI ही दज्जाल है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि AI ही दज्जाल का टूल हो सकता है। जब दज्जाल आएगा वो सारी दुनिया को अपने फितने में डाल देगा, और AI उसके लिए एक मुस्बत टूल साबित हो सकता है। एक ग्लोबल सर्विलेंस, एक डिजिटल करेंसी, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड जिसमें सब कुछ झूठ है, और एक वन वर्ल्ड ऑर्डर। तो क्या आप सब तैयार हैं उस फितने के लिए? दज्जाल आते ही क्या करेगा? क्या आप उसके फितने से बच सकते हैं? और उस वक्त किन इलाकों में जंगें हो रही होंगी? और क्या दज्जाल किसी डायमेंशन में कैद है? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है।